नेक्स्ट हमारे पास है establishment of result management system. Commission sets up a transparent result management system for quick counting, compilation, transmission, publication of results in Gazette and on website. कह रहे कि जो कमीशन है ना वो क्या करेगा, वो एक ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा ताकि वोट जल्दी जल्दी गिने जा सके, उनको जल्दी से कंपाइल किया जा सके, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके और रिजल्ट्स को पब्लिश किया जा सके गजट में भी और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी. Presiding officer sends snapshot of count results electronically if connectivity allow to कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर. कह रहे हैं कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, उसके एक पिक्चर भेज देगा कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर को, और अगर वहाँ पे नेट नहीं चल रहा या वो इश्यूज हैं तो फिर क्या करेगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो खुद जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये क्या करेगा, कंपाइल करेगा सारे जो प्रोविजनल रिजल्ट होंगे, अनऑफिशियल रिजल्ट होंगे, उनको एज सुन एज पॉसिबल सेंड टू कमीशन इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर क्या करेगा इलेक्ट्रॉनिकली वो कमीशन को भेज देगा. और अगर ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये 2 बजे तक इनकम्प्लीट है तो फिर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो रिजल्ट हैं अगले दिन जो रिजल्ट हैं वो अगले दिन 10 बजे तक जो है वो कंपाइल हो जाए. रिटर्निंग ऑफिसर सेंड स्कैन कॉपीज टू कमीशन, और फिर हर एक जो रिजल्ट होंगे उनकी स्कैन कॉपीज वो कमीशन के पास भेजेगा. प्रोविजनल रिजल्ट की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट यानी कि जो पूरी समरी होगी फाइनल रिजल्ट की, बैलेट पेपर्स और पेपर अकाउंट्स की, वो सब बैलेट पेपर अकाउंट्स वो सब कुछ जो है वो कमीशन को भेज देगा. रिटर्निंग ऑफिसर सेंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू कमीशन वे स्विफ्ट, और इस तरह से जल्दी जल्दी वो सारा काम कर देगा. या फिर एक प्रॉपर यानी स्विफ्ट सर्विसेज के जरिए से. कह कमीशन पब्लिशेस रिजल्ट विद जेंडर डिसएग्रीगेटेड टर्न आउट डेटा. अब कमीशन रिजल्ट को पब्लिश करेगा जेंडर डिसएग्रीगेटेड टर्न आउट डेटा. जेंडर डिसएग्रीगेटेड टर्न आउट डेटा क्या है, वोटर टर्न आउट डेटा ब्रोकन डाउन बाय जेंडर, के कितने वोटर्स ने वोट दिया, फीमेल्स ने कितना दिया, ट्रांसजेंडर ने कितना दिया, डिसेबल्ड ने कितना दिया, मेल्स ने कितना दिया, और ये कहाँ पब्लिश करेगा, वेबसाइट पर. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शन प्लान फॉर इलेक्शन. इलेक्शन के लिए एक्शन प्लान क्या होगा. कमीशन प्रिपेयर Action plan for commission. Commission prepares a comprehensive action plan at least 4 months before general election. जनरल इलेक्शन से 4 महीने पहले कमीशन क्या करेगा, एक प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाएगा. उसमें क्या होगा, पहली बात होगी डिलिमिटेशन. सही है, बाउंड्रीज को वो सेट करेगा, बाउंड्रीज को सेट करेगा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल लॉज यानी कि जो वोटर्स की लिस्ट है उसको रिवाइज करेगा. उसके बाद क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट या रजिस्ट्रेशन करेगा पॉलिटिकल पार्टीज के, एलोकेशन करेगा सिंबल की, अपॉइंटमेंट या ट्रेनिंग करेगा इलेक्शन ऑफिशियल्स की, पोलिंग स्टेशन पर पर्सनल की लिस्ट बनाएगा, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग करवाएगा, और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएगा. कोई न्यू टेक्नोलॉजी है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की अरेंजमेंट करवाएगा, अपॉइंटमेंट करेगा अपीलेट की. अपीलेट क्या होता है, वो लोग जो कि डील करते हैं अपील्स के साथ, कंप्लेंट्स के साथ. और इसके अलावा क्या करेगा, ट्रिब्यूनल्स बनाएगा यानी स्पेशल कोर्ट्स या जुडिशियल बॉडीज, ताकि वो इलेक्शन के डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकें. इसके अलावा क्या किया जाएगा, इसके अलावा ये होगा कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेट किया जाएगा, एक्शन प्लान. सही है कि सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है वो सारा मॉनिटर करने के लिए कमीशन डज अ पोस्ट इलेक्शन रिव्यू टू फाइंड शॉर्ट कमिंग सजेशन. इसके अलावा इलेक्शन के बाद भी रिव्यू करेगा ताकि जो जो इश्यूज आए थे, रिव्यू इज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 16 एंड पब्लिश ऑन वेबसाइट. और ये जो रिव्यू होगा ये एनुअल इन नेक्स्ट एनुअल रिपोर्ट में इसको शामिल किया जाएगा सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, और इसको वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा. हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 15. सेक्शन 15 किससे रिलेटेड है, ये कंप्लेंट से रिलेटेड है. कह रहे कि एग्रीव जो कि अनहैप्पी या अनसेटिस्फाइड पर्सन है वो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे कंप्लेंट्स कमीशन की तरफ. फिर क्या करेंगे, किसके बारे में करेंगे, कोई सबऑर्डिनेट है या लोअर इन रैंक बंदा है, सही है, उसने कोई गड़बड़ की है, उससे रिलेटेड. पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट ने वायलेट किया है कोड ऑफ कंडक्ट, सही है, जो रूल्स डिसाइड किए गए थे उनको फॉलो नहीं किया. इसके अलावा मैटर्स अदर देन इलेक्शन डिस्प्यूट फॉलिंग अंडर आर्टिकल 225.
आर्टिकल 225 के अलावा कि जो बाकी मैटर्स हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, उनसे रिलेटेड। और कंप्लेंट जो है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लेंट जो है वो तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए। कितने दिनों के अंदर अंदर? 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वो कंप्लेंट होनी चाहिए। उसके बाद एक कमीशन में रेफर कंप्लेंट फॉर इंक्वायरी, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करवाएगा। कमीशन में पास ऑर्डर पास करेगा इंक्वायरी के बाद, और ये कब होने चाहिए? 30 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए। एफर्ट्स टू डिसाइड प्री पोलिंग कंप्लेंट बिफोर पोलिंग डे, और अगर पोलिंग डे से पहले पहले की वहाँ से कोई कंप्लेंट्स है तो उनको पोलिंग डे से पहले पहले सॉल्व करना है। कमीशन जो है वो खुद ही ये सारे काम करेगा, और कमीशन जो है ऑर्डर को वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करता जाएगा। जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 16, और सेक्शन 16 किसके बारे में है? एनुअल रिपोर्ट के बारे में है। कमीशन पब्लिश करेगा एनुअल रिपोर्ट को विद इन 90 डेज ऑफ द ईयर एंड से ये सेंड करेगा फेडरल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, प्रोविंशियल यानी रीजनल गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है ले रिपोर्ट, गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट बनाएगी, सही है, इन पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर कमीशन पब्लिश करेगी रिपोर्ट को वेबसाइट की तरफ। जब वो असेंबली में क्या हो जाएगा, पेश हो जाएगा। फिर आर्टिकल 25 जो यूज हुआ है वो किसके बारे में है? रिलेट्स टू इलेक्शन डिस्प्यूट कंप्लेंट्स अंडर सेक्शन 15 एक्सक्लूड मैटर्स फॉलिंग अंडर दिस आर्टिकल। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 2। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये किससे रिलेटेड है? ये है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 17, कमीशन टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, और साथ में लोकल गवर्नमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट रूल्स एंड लोकल गवर्नमेंट लॉ कमीशन डीलिमिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज आफ्टर एवरी ऑफिशियली पब्लिश्ड सेंसस। कह रहे कि जो कमीशन है ये क्या करेगा, उसकी जो बाउंड्रीज हैं कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग इस मेंबर को वोट देंगे, इस कैंडिडेट को वोट देंगे। तो कह रहे कि ये जो वहाँ पे सेंसस होगी, मरदमशुमारी हुई होगी आखिरी, उसके बाद ये इनको डिलिमिट किया जा सकता है। कह रहे कि जो सीट्स है नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज में, तो ये कितनी होंगी? तो कह रहे कि जो नेशनल असेंबली की सीट है ये प्रोविंसेस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को दी जाएंगे। सीट्स जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए पर आर्टिकल 51, जबकि प्रोविंशियल असेंबली के केस में जनरल सीट्स आ जाएंगी और सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम पर आर्टिकल 106। नेशनल असेंबली के लिए आर्टिकल 51 और क्या कहते हैं प्रोविंशियल असेंबली के लिए आर्टिकल 106। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हम कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन किस चीज़ की अब देख रहे हैं? नेशनल असेंबली की। तो कह रहे हैं कि कमीशन डिवाइड करेगा ईच प्रोविंस, हर प्रोविंस को, प्रोविंस क्या है किसी भी कंट्री का कोई रीजन, इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये किसके अकॉर्डिंग होगी? जो जनरल सीट्स है आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। इस तरह इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी आ जाएगा और इसमें क्या आ जाएगी? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, ये भी आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग। और प्रोविंस क्या होगा? इस सब में प्रोविंस जो है जो वुमेन्स हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? वुमेन की जो रिजर्व सीट है आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग, और प्रोविंस जो है तो वो वुमेन के लिए क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जबकि जो नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीट्स हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? होल कंट्री। कह रहे कि डिलिमिटेशन फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज, कमीशन जो है वो डिवाइड करता है प्रोविंस को किसमें? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और जो कि जनरल सीट्स आ जाती हैं आर्टिकल 106 के अकॉर्डिंग। ये डिफरेंस देखना है कि आर्टिकल 51 आ जाता है नेशनल असेंबली के लिए और आर्टिकल 106 आ जाता है प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि प्रोविंस जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पर, सही है, किसके लिए? फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम के लिए, दोनों के लिए ही प्रोविंस एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। डिलिमिटेशन फॉर लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कमीशन डज डिलिमिटेशन कंसिडरिंग एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ। पंजाब का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करेगी। आर्टिकल 51 जो यूज़ हुआ है वो क्या है? वो रिलेट्स टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली, यानी कि वुमेन की नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स हैं, इस तरह से एलोकेशन से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या होता है कि सीट्स आ जाती है वुमेन और नॉन मुस्लिम्स की, और आर्टिकल 106 जो है ये सीट्स से रिलेटेड आ जाता है कि कितनी रिजर्व सीट हैं किसकी, प्रोविंशियल असेंबली में आ जाता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 20। जो सेक्शन नंबर 20 है ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन। ये जो डिलिमिटेशन करेंगे ये किसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर जनरल सीट आर डिलिमिटेड। तो ये क्या करेंगे कि आमतौर पे किसको देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को देखेंगे, जियोग्राफिकली कम्पैक्ट एरियाज, फिजिकल फीचर को, एग्जिस्टिंग एडमिन यूनिट बाउंड्रीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, पब्लिक कन्वीनियंस और होमोजेनिटी इन कॉन्स्टिट्यूंसीज। और स्पेशल कंसिडरेशन आ जाती है इसमें कि जो खैबर पख्तूनख्वा ट्राइबल एरिया की डिलिमिटेशन है वो स्पेसिफाई फॉर 2019 इलेक्शन, बाद में इसको निकाल दिया था। पॉपुलेशन वेरिएशन इन कॉन्स्टिट्यूंसी शुड नॉट एक्सीड 10%, लेकिन एक्सेप्शंस हो सकती हैं और कमीशन जो है रिकॉर्ड करेगा रीजन को अगर वो 10 लिमिट को एक्सीड करेंगी। सेक्शन नंबर 21 है रिपोर्ट ऑफ कमीशन। रिपोर्ट ऑफ कमीशन सही है एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो क्या कह रहा है, कह रहे कि प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट ऑफ कमीशन एंड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन रिपोर्ट, कमीशन में रिसीव रिप्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट और सबमिशन ऑफ व्यूज। कह रहे कि अब ये जो डिलिमिटेशन है इससे रिलेटेड कंप्लेंट्स वगैरह आती है, कमीशन क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन रिसीव करेगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि स्टेटमेंट्स या सबमिशन स्टेटमेंट्स होती हैं, सही है, और उनमें क्या मेंशन किया होता है कि अच्छा किसका क्या नजरिया है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर वो क्या करेगा, होल्ड करेगा इंक्वायरी, सही है। उसके बाद गवाहों को इकट्ठे करेगा, सही है। उसके बाद क्या करेगा, पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट यानी इनिशियल रिपोर्ट, सही है। और ये जो इनिशियल रिपोर्ट होगी ये वेबसाइट पे नहीं होगी बल्कि गजट पे होगी। गजट क्या होता है, ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन। उसके बाद कमीशन क्या करेगा, वो इनवाइट करेगा रिप्रेजेंटेशंस को यानी कि व्यूज़ को, यानी अब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है गजट में पब्लिश हो गई है तो 30 दिनों के अंदर अंदर जो है तो नए लोग जो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे उनको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि वोटर्स जो हैं वो भी एलिजिबल होंगे कि वो जो है अपनी प्रेजेंटेशन कर सके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करेगा, कमीशन जो है वो इन रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करेगा। कमीशन इन रिप्रेजेंटेशंस को कंसिडर करेगा, सही है। और फिर उसके बाद अगर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है अमेंडमेंट करेगा और फिर फाइनल रिपोर्ट को पब्लिश करेगा। और उसमें जो है तो ये फाइनल रिपोर्ट होगी, ये गजट पे भी होगी और वेबसाइट पे भी होगी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन एंड होगी उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ये पब्लिश करेगा वेबसाइट पर भी और गजट में भी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो सेक्शन 22। ये क्या है, पावर ऑफ कमीशन टू मेक अमेंडमेंट, अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फाइनल लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कि कमीशन के पास जो पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सके, चेंज कर सके या फिर मॉडिफिकेशन कर सके फाइनल लिस्ट को। तो कह रहा है कि कमीशन कैन मेक अमेंडमेंट्स, कमीशन फाइनल लिस्ट के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकता है, सही है। और इसके अलावा एट एनी टाइम और किसी भी वक्त कर सकता है, लेकिन 4 महीने पहले बिफोर इलेक्शन प्रोग्राम नोटिफिकेशन, सही है। और क्या करेगा, फॉर रिकॉर्डेड रीजंस कमीशन क्या करेगा, कमीशन जो है वो पब्लिश करेगा प्रपोज चेंजेस को, सही है, प्रॉपर रीजंस देगा। कमीशन क्या करेगा, कमीशन पब्लिश करेगा प्रपोज चेंजेस को, सही है, रीजंस देगा साथ में और जस्टिफिकेशन देगा और गजट में भी लगाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और इनवाइट्स एंड हेयर रिप्रेजेंटेशंस, सही है। तो बाकी अगर लोगों को कोई इश्यूज हैं तो फाइनल डिसीजन से पहले पहले वो क्या करेगा, उनकी सारी इश्यूज को सुनेगा। तो हम लोगों ने इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दिया है और इंशाल्लाह जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह अपडेट होते जाएंगे और प्लेलिस्ट में सेव कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।